सही मायने में बुद्धिमान कौन है, इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक गांव में 4 ब्राह्मण रहते थे। उनमें से 3 ब्राह्मण तंत्र विद्या जानते थे, जबकि एक ब्राह्मण को ये सब विद्या के बारे में पता नहीं था। इसी कारण से तीनों ब्राह्मण उसे मूर्ख समझते थे। एक बार तीनों विद्वान ब्राह्मण शहर जाकर धन इकट्ठा करने का विचार बनाया। उन्हें शहर जाते देखकर चौथा ब्राह्मण भी उनके साथ जाने के लिए अनुरोध करने लगा। तीनों ब्राह्मण ने उसे डांटते हुए कहा, तुम वहाँ जाकर क्या करोगे? तुम्हें तो कोई विद्या भी नहीं आती है जिससे तुम वहाँ जाकर धन इकट्ठा कर सकते हो। जाओ, घर लौट जाओ। तब चौथा ब्राह्मण बोला, मैं तुम लोगों का काम कर दिया करूँगा, भोजन बना दिया करूँगा, कृपया मुझे भी ले चलो। तीनों ब्राह्मणों ने काम करने की लालच में उसकी बात मान गए और उसे साथ में चलने का आदेश दे दिया। शहर पहुंचने से पहले रास्ते में एक जंगल मिला। चलते चलते उन्हें एक स्थान पर ढेर सारी हड्डियां दिखाई पड़ी। सभी ब्राह्मण उस हड्डियों को देखकर रुक जाते हैं और आपस में बहस करने लगते हैं कि यह हड्डी किसकी है, किस जानवर की है। उसी समय एक ब्राह्मण बोलता है, बेकार की बहस बंद करो, मैं अभी अपनी तंत्र विद्या से इन हड्डियों को जोड़ देता हूँ। उन हड्डियों को जोड़ने के बाद एक शेर का कंकाल तैयार हो जाता है। यह देखकर दूसरा ब्राह्मण ने अपनी मंत्र विद्या से उस कंकाल में मांस व चमड़ी लगा देता है। अब भला तीसरा विद्वान ब्राह्मण कहाँ पीछे रहने वाला था। वह बोला, तुम ये सब क्या बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हो? क्या बच्चों का खेल कर रहे हो? मैं दिखाता हूँ असली विद्या। मैं इस शेर में प्राण फूंक कर इसे जीवित कर देता हूँ। वह आँख बंद कर मंत्र उच्चारण करने लगा। चौथा मूर्ख ब्राह्मण जोर से बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो? अगर शेर जीवित हो जाएंगे तो हम लोग नहीं बचेंगे। वो अपनी बात पूरी तरह से बोल भी नहीं पाया था कि मंत्र उच्चारण कर रहा ब्राह्मण उस पर गरज कर बोलता है, मूर्ख, अल्पबुद्धि, विद्वानों के बीच अपना मुंह कभी मत खोलना। और वह पुनः मंत्र उच्चारण करने लगता है। चौथा ब्राह्मण समझ जाता है कि यहाँ कोई मेरा बात नहीं मानेगा और ना ही समझेगा। वह तेजी से दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। उसके पेड़ में चढ़ने के बाद इधर मंत्र की शक्ति से शेर में प्राण आ जाते हैं। शेर तो शेर होता है, हिंसक, घातक प्राणी। वह क्या जाने किसने मुझे बनाया। वह तो बस मारना और खाना जानता है। देखते ही देखते शेर ने तीनों ब्राह्मण को मार डाला और अपना पेट भरकर जंगल में ओझल हो गया। चौथा ब्राह्मण शेर के भाग जाने के बाद गांव वापस लौट गया। वह मन में सोचने लगा, ऐसा ज्ञान किस काम का जो इंसान की समझदारी को बर्बाद कर दे। इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा होशियारी नहीं दिखाना चाहिए। यदि यह जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी कहानी और ऐसी जानकारी आपको मिलते रहे। मिलते हैं किसी और कहानी में। धन्यवाद।